स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल को कब और कैसे बोएं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम भिंडी के कौन से बीज का चयन करें जो हमें ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ ही यह भी जान लेंगे कि आखिर अपने भिंडी की फसल में कौन से खाद का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करे और स्वस्थ रहे और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि भिंडी एक ऐसा फसल है जिसको गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और जो गेहूं की हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है पूरी तरीकों से समाप्त हो चुकी है। तभी किसान यही सोच रहे हैं कि आखिर हम गर्मी के इस सीजन में कौन सी फसल को उगाएं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो उनमें भिंडी भी शामिल है। अगर आप भिंडी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं इस गर्मी के सीजन में, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। यानी इस गर्मी के सीजन में आप भिंडी की फसल को उगाकर निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर हम भिंडी की खेती कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि भिंडी की खेती करने से पहले हमें बीज का चयन करना होगा कि आखिर हम कौन से बीज को बोए जो हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है पूसा सावनी। यानी पूसा सावनी जो है भिंडी के उन्नत किस्म के बीज माने जाते हैं। यानी यह पूरे भारत में उगाए जा सकते हैं। और इसके साथ है प्रभानी क्रांति, इसके बाद अर्का अनामिका, अर्का अभय। तो इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी पूसा सावनी सबसे उन्नत किस्म की बीज मानी जाती है। उसके बाद है प्रभानी क्रांति, लगभग 50 दिन के अंतर्गत में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। इसके बाद है अर्का अनामिका और अर्का अभय। तो इस तरह से यह 4 जो बीज है, इन बीजों में से किसी एक बीज का अगर चयन करके अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह बेहतर साबित हो सकता है। यानी यह चारों बीज हाइब्रिड है और अच्छे तरीकों से आपके लिए साबित हो सकता है, यानी अच्छा साबित हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर हम भिंडी को खेती कैसे कर सकते हैं इस गर्मी के सीजन में। तो सबसे पहले बता दें कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और खेत जो है पूरी तरीकों से सूख चुके हैं। तो एक बार हमें खेत को पूरी तरीकों से सिंचाई कर लेना है। और सिंचाई के तुरंत बाद हम 1 एकड़ का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। यानी 1 एकड़ में लगभग 6 से 8 टन आपके गोबर का खाद डाल देना है। यानी सिंचाई के तुरंत बाद हमें 6 से लेकर 8 टन गोबर का खाद डाल देना है। उसके बाद हमें जुताई करवा देना है खेत को। जैसे ही जुताई करवाएंगे तो निश्चित तौर पर जितने भी गोबर का खाद डाले हैं वो पूरी तरीकों से मिट्टी में मिल जाएगा। और उसके तुरंत बाद हम मेड़ लगा देंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर मेड़ नहीं लगाते हैं तो हम सिंचाई करने में हमें काफ़ी समस्या हो सकती है और सिंचाई बेहद ही जरूरी है। तो इस तरह से हम मेड़ लगा देंगे। और उसके तुरंत बाद यानी हम अगर जैसे ही मान लीजिए नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस का प्रयोग करना है हमें 32 केजी नाइट्रोजन, 24 केजी फास्फोरस और 24 केजी पोटास, यह बुआई के समय भी कर सकते हैं। या जब जैसे ही भिंडी पौधे के रूप में आपके सामने आएगा तो पौधे पर भी डाल सकते हैं। यानी अगर गोबर का खाद प्रयोग कर चुके हैं तो निश्चित तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग लगभग पौधे के तैयार होने के 1 महीने बाद आप डाल सकते हैं या शुरुआत में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने यह ऑप्शंस मौजूद है। अगर गोबर का खाद डालते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन आपको 32 केजी प्रयोग करना है, फास्फोरस आपको 24 केजी और पोटास 24 केजी। अगर इस तरह से खादों का प्रयोग करते हैं अपने भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर आपका जो भिंडी का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा। और अच्छे तरीकों से अगर ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे। और भिंडी की फसल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगते हैं तो निश्चित तौर पर उस फूल को हम बचा सकते हैं। यानी हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ बेसिक जानकारी है। यानी अगर आप भिंडी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह गर्मी के सीजन में भिंडी एक बेहतर खेती मानी जाती है। यानी अगर भिंडी की फसल को गर्मी में उगाते हैं तो एक अच्छे दरों में आपको लाभ ही देता है। यानी अच्छे दरों में बिकता भी है और काफ़ी डिमांड रहती है इस गर्मी के सीजन में भिंडी की। तो इस तरह से भिंडी एक बेहतर खेती मानी जाती है गर्मी के मौसमों के लिए। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि आखिर हम गर्मी के सीजन में भिंडी की खेती कैसे करें।
और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने फसल में कौन कौन से खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।